हम जैसे लोगों के लिए जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में भी काम किए, इतिहास के विद्यार्थी के रूप में भी हमारी पढ़ाई हुई है, हम सबके लिए बिल्कुल ही अचंभित करने वाला सुखद बजट है। कोई भी क्षेत्र में एक भी नया टैक्स नहीं लगा। आप लोगों ने बहुत सारी बजट की चर्चाएं करी हैं अपने अपने चैनलों पे, अपने अपने अखबारों में, बहुत सारे लोगों ने कही है, लेकिन मैं आज मूलतः 4 बिंदु की बात करूंगा जो मैं इसमें कुछ अलग देखता हूं। मैं पीछे जाता हूं 2014 के 10 साल पीछे। यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह सरकार लेड गवर्नमेंट, 10 साल में 10 बार बजट आया उनका, लेकिन एक भी बजट ऐसा नहीं था जिसको हम ये कह सकें कि ये बजट गेम चेंजर हो या इकोनॉमी को रीसेट करने वाला हो। पहली बार इकोनॉमी को रीसेट करने वाला बजट अगर आया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, निर्मला सीतारमण जी के वित्त मंत्रित्व में, और इसको गेम चेंजर भी लोग कह रहे हैं, ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इकोनॉमी को रीसेट करने वाला बजट आज पूरे देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी स्वीकार कर लिया है। हम कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बजट आएगा तो पीछे की बातों को देखना पड़ेगा। तो जो 2004 से 14 के 10 साल में एक ही सरकार, एक ही प्रधानमंत्री, और उसको रिमोट से भी कोई चलाता था तो वो एक ही लोग, एक ही परिवार, लेकिन इकोनॉमी को रीसेट करने वाला बजट अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 6ठे वर्ष में ही दे दिया है। ये बहुत खास है, इसको मैं इस ढंग से परिभाषित करना चाहता हूं। और दूसरा मेरा बिंदु है कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, आप अनाज के क्षेत्र में देखिए, आप ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में देखिए, सड़क, रेलवे इत्यादि में ये बजट 5 गुना ज्यादा बजट में प्रावधान करता है। यह आसान नहीं है सर। अगर पहले अनाज की खरीद के लिए 236 करोड़ रुपया अगर लगता है, और अगर अब जाकर के इसमें 10,546 करोड़ का बजट का प्रावधान होता है, तो आप देख लीजिए ऐसे ऐसे 5-5 गुना। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में, मैं पूरा समय नहीं लेना चाहता, आपके पास बजट है, आपके पास जानकारी है, आप इसका विवेचना करेंगे। इतने क्षेत्रों में जो मैं नाम ले रहा हूं, राशन में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, सड़क, रेलवे इत्यादि में 5 गुना ज्यादा बजट का प्रावधान किया है मोदी सरकार ने। यह चमत्कारिक ही नहीं है, ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। और ये मैं बात इसकी कोई करेगा नहीं किया होगा, मैं इसको एक नए ढंग से लेता हूं, और यही बताता है कि नरेंद्र मोदी जी किस स्तर पे जाकर के इस बजट को सर्वजन हिताय करना चाहते हैं, सर्वस्पर्शी करना चाहते हैं, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं। मेरा 2 और पॉइंट है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाने वाला हूं। मैं तीसरा जो एक बड़ी बात देखता हूं कि इस देश में जो इनकम टैक्स देता था, बड़ी ईमानदारी से देता था, लेकिन उसको डर लगता रहता था कि कब 6 साल पूरा होगा ताकि हमारे ऊपर से तलवार हटेगी, पता नहीं कब बीच में कौन डंडा लेकर के आ जाए। नरेंद्र मोदी सरकार ने, हमारी निर्मला सीतारमण जी की टीम ने, वित्त मंत्री जी ने इसको समझा, और जो 6 साल तक कभी भी रीओपन हो सकता था केस, अब उसको मात्र 3 साल का कर दिया गया। ये इस देश के हर इनकम टैक्स पेयर के लिए, अगर आप भी इनकम टैक्स देते होंगे, आपका भी कोई भाई का, किसी का बिजनेस होगा, हमारा भी बिजनेस है, हम सब यही सोचते थे
भैया हम सब कुछ करने के बाद भी ऐसी छोटी छोटी चीजें निकाल करके परेशान करता है डिपार्टमेंट कि किसी तरह 6 साल बीत जाए तब हम सांस लेते थे, ओ हम अब बच गए। उसको 3 साल कर दिया गया और 50 लाख रुपए तक हमने 2-2 लाख 3-3 लाख के गलती से भी इधर उधर हुए केस में लोगों को पिसते देखा है, कराते देखा है। लेकिन अब 50 लाख रुपए तक, हाँ उसके ऊपर का होगा केस तो निश्चित रूप से जब चाहे उसकी रीओपन हो सकता है, होना भी चाहिए। लेकिन 50 लाख तक के नीचे तक के केस में आप 3 साल के बाद नोबडी कैन रीओपन और क्लेम एनी टाइम। ये भारत के इतिहास में इनकम टैक्स देने वाले लोगों के लिए इतनी बड़ी राहत है कि वो किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है, मन झूम रहा है। इवन मैं खुश हूं बहुत। हम लोगों को भी आप जानते हैं, हमें हर साल हम लोग भी 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ 40-40 लाख 50-50 लाख ऐसे टैक्स दिए हैं। लेकिन सब कुछ करने के बाद छोटी मोटी गलती तो हो सकती है। तो ऐसे कई करोड़ों लोगों को ये राहत देने वाला बजट है। इसके लिए मैं मोदी सरकार का बहुत थैंक्स करना चाहता हूं। और एक अंतिम बिंदु, मैं बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा कि आप भी बोर हो जाए, हम भी बोर हो जाए, बहुत सारी की चर्चा चल रही है। मैं आज जो अंतिम बिंदु ले रहा हूं वो ये है कि थोड़े समय बाद आपको नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन इस दुनिया के किसी अच्छे एयरपोर्ट से बेहतर दिखेगा। ये है हमारी बजट की खूबसूरती कि रेलवे स्टेशन को भी हम एयरपोर्ट की तरह सुंदर बना देंगे। और कुछ लोग तो सिर्फ सुंदरता में जाएंगे, हम इसको सुरक्षा से जुड़ा हुआ देख रहे हैं। आज मेट्रो के अंदर जो भी सफर करता हुआ, सफर तो अच्छा है, उसका स्वच्छता से भरा हुआ है, अच्छा लगता है जाने में, बिना शोर के जाते हैं। लेकिन उसमें सिक्योरिटी बहुत है, क्योंकि उसमें प्रवेश करना सबके लिए संभव नहीं। अगर कोई आर्म्स लेके जाना चाहे तो जा सकता है भैया। ऐसे ही अब ये शुरुआत हुई है। मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के एफर्ट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मोदी सरकार के काल में वित्त मंत्री जी के बजट के प्रावधान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा रेलवे स्टेशन भी, और उसकी शुरुआत दिल्ली से हो रही है, कि हम उसको एक वर्ल्ड लेवल का जगह पाएंगे जहां पे कभी कभार तो लोग टूरिज्म के हिसाब से भी जा सकते हैं देखने की व्हाट इज दिस न्यू कंसेप्ट। मेरे मीडिया के विद्वान साथीगण, बाकी कई चीजों पे चर्चा हुई है। कुछ बातें हम लोग याद रखेंगे ही, क्योंकि हमने 2014 में 8 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन देने का हमने मोदी जी ने निर्णय लिया था। 8 करोड़ को दे दिया और फिर से निर्णय ले लिया 1 करोड़ को और देंगे। निश्चित रूप से देश में बड़े जगह पे चर्चा का विषय है, लोग चर्चा कर ही रहे हैं। दिल्ली सरकार का पहली बार बजट बढ़ा है। जब भी अपराध होते हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमेटी में जब बैठते हैं तो डीसीपी लोग भी हम लोगों को बोलते हैं कि सर आप अनुशंसा करें कि हमारी संख्या बढ़ाई जाए। तो उसकी भी एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जब बजट बढ़ेगा तो हमारे पुलिस सदस्य बढ़ेंगे, उनकी भर्ती ज्यादा होगी, और भर्ती ज्यादा होने के बाद जो शिकायत आपकी होती है, केस तो हो गया, अभी आईओ जा नहीं रहा है, वहां पहुंच नहीं रहा है, उसकी एक बहुत बड़े स्तर पे उसकी चिंता की गई है। और इसके साथ साथ बहुत कुछ है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं हम अपनी तरफ से इन्हीं 5 बिंदुओं को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बधाई देना चाहते हैं। बाकी तो अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रश्न होगा कि इस विषय पे बोलो तो हम उस पे बोल सकते हैं। लेकिन ये 5 ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, महामारी के बावजूद हुए हैं, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को, वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए बहुत बधाइयां देते हैं अपनी लोकसभा के तरफ से
और अपनी पार्टी की तरफ से।